रंगों में बसी है हमारी जान। गणतंत्र दिवस पर हमारा दिल करता है सम्मान। सजते हैं यहाँ दिलों में अहिंसा के विचार। हम सब का है भारत, हर दिल में है सिर्फ प्यार। नमस्कार, गणतंत्र दिवस के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सागर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। अब खबरें विस्तार से। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के झंडा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विकास और आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी, एसपी समेत कई अधिकारियों ने झंडे को सलामी दी और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला में उत्साह का माहौल दिखा। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला मुख्यालय स्थित झंडा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां सूबे के नगर विकास और आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कार्यक्रम समारोह में डीसी नमन प्रेस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीडी स्मृति कुमारी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत समेत कई अधिकारी शामिल रहे। झंडोत्तोलन से पहले मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ डीसी और एसपी ने समारोह स्थल पर परेड का निरीक्षण किया। जिले में आयोजित गणतंत्र दिवस के समारोह में जिला पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ समेत कुल 14 अलग अलग प्लाटून शामिल हुए। वहीं ध्वजारोहण के बाद मंत्री सोनू ने झंडा मैदान से जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी दी। समारोह में कुल 11 अलग विभागों की झांकियां भी दिखाई गई। इसमें परिवहन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। हो रहे हैं उसमें युवाओं की संख्या अधिक है और लाखों की संख्या में देश में सड़क दुर्घटनाओं से न केवल लोगों की जान जा रही है बल्कि अपंगता भी हो रही है। के रूप में जिला पुलिस की टीम, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, सैल्यूट से सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का नंबर 3 प्लाटून IRB 9 की पुलिस टीम, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं राजीव कुमार राय, सैल्यूट कर सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। 4 नंबर प्लाटून जिला पुलिस बल महिला, जिनका नेतृत्व कर रही है लेडी सब इंस्पेक्टर कुमारी नीलिमा, सैल्यूट से सम्मानित कर रहे हैं। आप सलामी मंच से गुजरते हुए हमारे 4 नंबर की प्लाटून, 5 नंबर की प्लाटून गृह रक्षा कृष्ण नंदा, सैल्यूट करते हुए सलामी मंच से मुख्य अतिथि महोदय का। एनसीसी सीनियर टीम, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं विकास गौरव, सैल्यूट कर रहे हैं हमारे सलामी मंच के माध्यम से माननीय मंत्री मुख्य अतिथि क्या 7 नंबर के टीम +2 हाई स्कूल गिरिडीह मिट्टू कुमार दास, आप सैल्यूट कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे इस देश के लिए अविस्मरणीय क्षण है कि जब एक पूर्ण गणराज्य के तौर पर हम इस दुनिया में स्थापित हुए थे। आज़ादी के उस दौर में जिसमें असमानताएं चरम पर थी, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से हमारे आप के लिए आज़ादी अर्जित की थी। लेकिन उस गुलाम भारत की असमानताओं को, उस गुलाम भारत में भेदभाव के तमाम मसलों को सुलझाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारी झारखंड की माटी के सपूत बराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में एक संविधान की परिकल्पना की गई थी। यह संविधान आजादी के समय में मजबूत लोगों के लिए 2 पृथ्वी वर्ष की व्यवस्था करता था, लेकिन इस देश के आम नागरिकों और कमजोर लोगों के कवच के तौर पर एक संविधान की परिकल्पना करता था। 26 जनवरी 1950 जिस तारीख को इस देश में अपना संविधान अंगीकार किया, और यह संविधान भारतवर्ष के तमाम आम नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान पथ निर्देशित करता है कि सरकारें कल्याणकारी होंगी। यह संविधान स्थापित करता है
कि विधि का शासन होगा। यह संविधान आपको हमको यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रण लिया था और जिस संकल्प को लेकर 26 जनवरी 1950 दिल्ली में संविधान की स्थापना के बाद पूरे देश को यह संदेश दिया। अब हमारी और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों की यह महती जवाबदेही है कि यह संविधान अपने उसी मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रहते हुए देश के तमाम नागरिकों को एक ऐसा बराबरी का वातावरण देगा जहां विकास के, जीने के, अपने तौर तरीके चुनने के सारे रास्ते सारे लोगों के लिए स्वतंत्र होंगे। डीसी आवास स्थित गोपनीय शाखा में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही निर्धारित समय के अनुसार शहर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय एवं कोर्ट परिसर में आन बान शान के साथ झंडा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। 8:20 में डीसी आवास स्थित गोपनीय शाखा में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। इसी तरह निर्धारित समय में कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय ने झंडा फहराया। मौके पर सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पपरवा टांड स्थित समाहरण न्यायालय परिसर में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने झंडोत्तोलन किया। पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने झंडे को सलामी दी। डीडीसी आवास में स्मृता कुमारी ने झंडा फहराया। जिला परिषद परिसर में जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने झंडे को सलामी दी। सदर अस्पताल में सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। सदर अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने झंडा फहराया। नगर निगम परिसर में उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने झंडा फहराया। बरवाडी स्थित सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ जितवाहन उराव ने तिरंगे को सलामी दी। बनियाडी स्थित सीसीएल कार्यालय में जीएम बासव चौधरी ने झंडा फहराया। नगर थाना, मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना, सिहोरी पिकेट में प्रभारी ने झंडे को सलामी दी। इसी तरह रेड क्रॉस भवन में चेयरमैन अरविंद कुमार ने तिरंगा फहराया। मौके पर मदन लाल विश्वकर्मा, तारकनाथ देव, विवेक जलान, चरणजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर आजाद, निकिता गुप्ता, भोलाराम गुप्ता, संजय साव आदि मौजूद रहे। जिलाधिवक्ता संघ कार्यालय में अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने झंडा फहराया। इसी तरह अन्य कार्यालय में भी वहां के प्रमुखों द्वारा खूब आन बान और शान के साथ ध्वजारोहण किया गया। शहर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में बड़े ही धूमधाम के साथ 76वें गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथियों के द्वारा झंडे को सलामी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया, जिसने अतिथियों का मंत्रमुग्ध कर दिया। गणतंत्र दिवस पर बीएनएसटीवी स्कूल समेत विभिन्न विद्यालयों में फ्लैग होस्टिंग के साथ रविवार को 1 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, सीसीएल डीएवी, सलूजा गोल्ड, गुरु नानक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल समेत अन्य स्कूलों में खूब आन बान और शान से झंडा फहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बाद में स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान देशभक्ति का भाव माहौल में हिलोरे ले रहा था। जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय त्योहार की शुरुआत झंडोत्तोलन के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला के भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक उपाध्याय मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगेड़िया, सचिव संगीता बगेड़िया एवं अन्य विशिष्ट अतिथि नील रत्न खेतान, मनोज संघाई इत्यादि मौजूद रहे। राष्ट्रभक्ति ने नृत्य, सामाजिक जागरूकता तथा स्त्री शिक्षा पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देश के महान सूरवीरों को, आजादी के योद्धाओं को, उनके जीवन बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्य अतिथि श्री उपाध्याय जी ने देश के प्रति युवाओं को जागरूक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हम सभी भारतवासियों को देशभक्ति के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पुरातन छात्र कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सत्रों के प्रशिक्षु मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुशवाहा,
प्राध्यापिका बीना झा, माधुरी कुमारी, रंजनी कुमारी, आशा मिंज तथा प्राध्यापक आर्गो चटर्जी, आनंद कुमार पांडे, अर्णव सामंता इत्यादि का अहम योगदान रहा तथा सक्रिय भूमिका में सत्र 2024-26 के छात्राओं की भूमिका रही। आज हमारे कॉलेज जीडी बड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बड़ा सुंदर गणतंत्र दिवस पे प्रोग्राम हुआ। बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हाईएस्ट बेस्ट जो योगा करता है उसको 35,000 रुपया का इनाम मिला। क्या नाम था उसका पता नहीं। आज मैं सभी बच्चों कामना करता हूँ कि भविष्य में ये लोग अच्छा नागरिक बने, अच्छा शिक्षक बने, अच्छा इंसान करे, अच्छा देशभक्त बने और देश की सेवा करे और देश की प्रगति में भाग ले। धन्यवाद। कल्याण ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष अजय बगेरिया जी का, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुशवाहा जी का, और आपको बधाई देता हूँ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। मित्रों, आज अपना देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेश में भी जहां हमारी एम्बेसी है, जहां हमारे देश के रहने वाले प्रवासी लोग भी हैं, वो भी आज गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। आज अभी दिल्ली में हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने झंडोत्तोलन किया और आज उनका उद्बोधन हुआ। हम सभी लोग आज जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन में लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत का आविर्भाव हुआ था। मित्रों, हमें यह याद रखना होगा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत को 1947 में आजादी मिली और इससे आजादी को प्राप्त करने में न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज हम नौजवानों को इस कुर्बानी की अहमियत को समझना होगा। हम आज जो खुली आकाश में सांस ले रहे हैं, आज जो हम स्वच्छंद जिंदगी जी रहे हैं, आज जो भारत आजाद है, भारत अपना विकास का रास्ता तय कर रहा है, उसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई तो 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन आपको 1857 से 1947 का कालखंड, आप जो इतिहास के छात्र होंगे वो अध्ययन उन्होंने किया होगा। उद्देश्य सिर्फ बीएड की डिग्री नहीं देना है छात्रों को, एक अच्छे शिक्षक बनाना है। शिक्षक नहीं, अच्छा शिक्षक। अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाई से नहीं, जो अपने स्टूडेंट को चरित्रवान भी बनाएगा, हेलो बनाएगा और अच्छा नागरिक बनाएगा, अच्छा देशभक्त बनाएगा। इन्हें एक रक्षा माँ का पढ़ा दिया और इधर जिला तेलिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू के द्वारा झंडे को सलामी दी गई और बच्चों के बीच खाने पीने की सामग्रियों का वितरण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला तेलिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष के भांति जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू के द्वारा झंडे को सलामी दिया गया। लोगों एवं बच्चों के बीच मिठाई, बिस्कुट, कॉपी और कलम वितरण की गई। तत्पश्चात समाज के लोगों के द्वारा मातृत्व कल्याण स्वास्थ्य अस्पताल में करीब 75 मरीज के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गणतंत्र दिवस संपूर्ण राष्ट्र में 16 पूर्वक मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हमें अपने देश के आज़ादी एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आज़ादी के वीर सपूतों श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम के संचालन नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष उमा चरण साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, हरगोरी साहू, अभय शाह, श्याम सुंदर गुप्ता, अविनाश कुमार, सीताराम साहू, नीरज साहू, अजय साहू, अशोक साहू, महिला अध्यक्ष सुचिता देवी, मधु देवी, नीतू साहू, किरण देवी, रूबी शाह, जयंती कुमारी, परमिला देवी, दीपा कुमारी, आरती देवी, कोषाध्यक्ष दीपक साहू, प्रदीप कुमार साहू, सुमित रंजन आदि उपस्थित थे।
कड़ी में आज गिरिडीह जिला दलित साहू समाज की ओर से साहू समाज के प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, इसी पावन तिथि को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और हम आजाद देश के नागरिक बने थे। हमारे देश के महान सपूतों ने अपनी त्याग और बलिदान के बल पर हमें आजादी दिलाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, उन्होंने अथक परिश्रम किया। फलस्वरूप आज भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे ख्याति प्राप्त संविधान कहा जाता है। ये सारा गौरव हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने संविधान में ऐसी ऐसी खूबियां को समाहित किया जिससे हमारा देश आज विकास की ओर अग्रसर होते जा रहा है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी संस्था, सभी कार्यालय, सभी जगह झंडोत्तोलन, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जिला में साहू समाज के धर्मशाला में माननीय जिला अध्यक्ष श्री बालमणि साहू के द्वारा झंडोत्तोलन की गई और अपने धर्मशाला की मान सम्मान, अपने जिला के 100 जातियों की मान सम्मान को देखते हुए आज का झंडोत्तोलन हम लोग के लिए, समाज के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, भामा साहब के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक गरिमा की बात है। इन्हीं सब स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान के उपलक्ष्य में जो हम लोग देश को आज़ादी मिला और आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें हमारे देश के बलिदान का अहम भूमिका निभाया गया है। इसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जो सब जिसने देश को आज़ाद किया, उन लोगों ने मिलकर एक संविधान का निर्माण कराने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और वे ये संविधान 1950 ईस्वी 24 जनवरी को ही तैयार कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी के एक अहम दिन था जिसमें 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और हम लोग आज पूरे देश में इस संविधान के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। डुमरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, राजनीतिक कार्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों एवं क्लबों में देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश का आन बान और शान तिरंगा झंडा हर्षोल्लास के साथ फहराया गया। सभी संस्थानों में झंडोत्तोलन के दौरान उपस्थित लोगों ने झंडे को सलामी देकर देश की सुरक्षा का संकल्प लिया। अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम शाहबाज परवेज, प्रखंड कार्यालय में प्रमुख में डुमरी, थाना में थाना प्रभारी प्रवीण पटेल, पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, निमियाघाट थाना में थाना प्रभारी सुमन कुमार, झारखंड कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिन्हा, रेफरल अस्पताल में MOIC डॉक्टर राजेश कुमार महतो, PND जैन उच्च विद्यालय में SMC अध्यक्ष अभय जैन, बेसिक स्कूल में प्रभारी प्राचार्य प्रदीप कुमार, झारखंड इंटर व डिग्री तथा PN इंटर व डिग्री महाविद्यालय में कॉलेज के विधायक जयराम महतो, UHS अमार में प्रधानाध्यापक मुमताज अहमद, राष्ट्रीय एकता कार्यालय में महेंद्र बिंद, UHS परसाटांड में प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलचंद महतो, MS कुलगो में प्रधानाध्यापक देवलाल चौधरी, KD मॉडर्न पब्लिक स्कूल चेगरो में प्रधानाध्यापक मनोज पांडेय, ज्ञान भारती विद्यालय नगरी में प्रधानाध्यापक देवनंदन प्रसाद, वनांचल चौक में भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल, DAV सेंट्रल स्कूल ईसरी बाजार में निदेशक सर्विस तिवारी आदि ने राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर महापुरुषों को याद करते हुए जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा परेड में भाग लिया गया। हमें जानने की आवश्यकता है, जानने के साथ साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में भारत देश में गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी, किन परिस्थितियों में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि गुलामी की एक लंबी दास्ता को हमने देखा था
हमने यानी हमारे देश ने, हमारे पूर्वजों ने वो दास्ता यूनानियों से लेकर, तुर्क मंगोली से लेकर, मुगल से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक हमने देखा। और जब भारत को स्वतंत्र किया गया, जब भारत को आजाद किया गया, तो उस समय देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके जहन में एक ही जिसने अंग्रेज की नीतियों की आलोचना की, जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, उसे गोले में बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ताकत तलवार से होकर तोप बंदूक तक आ गई और आज एक आम व्यक्ति के हाथों तक आ गई, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। आज आपके हाथों में ताकत है, आज इस कलम में ताकत है, आज आपके इस हाथ में जो उंगली में ये ब्लू रंग की स्याही लगाकर आप वोट करने जाते हैं, उस वोट में ताकत है। तो साफ शब्दों में गणतंत्र का मतलब जहां गण के हाथों में ताकत हो, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र है, गणतंत्र यानी समानता, गणतंत्र यानी सबको समान अवसर, गणतंत्र यानी सबको मौका। ये मौका ही था कि अखबार बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले शख्स एक गणतंत्र दिवस समारोह में हम सभी शामिल हुए और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। 26 जनवरी 1930 को ही भारत का संविधान बन गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारत में संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इनमें कई अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए हैं। लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य से भूल जाते हैं। हमारा ये कहना है कि बड़ी ही कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ और आज हम लोग इस झंडा को फहरा रहे हैं। इस झंडा को फहराने में कई हमारे साथी शहीद हो गए। आज हम लोग के लिए सौभाग्य है, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस चारों के बीच में समन्वय होना चाहिए। और हम सभी समन्वय बना लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारत के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा सके। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।